जैन साथियों, आज फिर से हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और आज जो हम लेकर आए हैं 31 जुलाई का टॉप 2 आर्टिकल्स है जिसे एग्जाम में प्रश्न बनने की अधिक संभावनाएं होंगी। ऐसे दो न्यूज़ों को, ऐसे दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आज हम आपके सामने बने हुए। आपको बता दें कि ये जो दो महत्वपूर्ण खबर और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके तक पहुंचा रहे हैं, ये बीपीएससी एग्जाम पीटी प्लस मेंस या आप अदर्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो जब अच्छा लगे, आप इससे कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इस बात की अगर आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर देंगे। बताइए कि हम जिस टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स होती है और एग्जाम में से प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ही हम बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ और आज का हमारा जो महत्वपूर्ण खबर है वो क्या है देखते हैं। तो चलिए सीधे हमें खबर की तरफ। तो आज की सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर है, वो खबर ये है कि पैलेट गन की क्रमिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पैलेट गन की इस्तेमाल होते हुए आंदोलन, ये जो है जंतर मंतर पर हुए आंदोलन से रिलेटेड ये प्रश्न है तो आपको इसको देखेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पैलेट गन चलाया गया तो वो एक प्रकार की पुलिस का जो भीड़ नियंत्रण करने का जो एक प्रक्रिया थी कि उससे वो किया अपने भीड़ को नियंत्रण कर सका, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के लोग उपस्थित थे जिसकी वजह से ऐसी संभावनाएं हो सकती थी कि जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन हो रहे थे वो हिंसक रूप धारण कर सकते थे। तो ऐसी बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने अगर पैलेट गन का इस्तेमाल किया तो वो उनकी भीड़ इकट्ठा करने के लिए, भीड़ को क्या करने, भीड़ को रोकने के लिए उन्होंने ये इस तरह का इस्तेमाल किया। ऐसी सुप्रीम कोर्ट की मानना है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें चर्चित की। देखते हैं क्या क्या बातें हुई है उनकी बातों में, उनके बातों को चर्चा करते हैं। आने वाले अंत में हम क्लास के अंत में दो प्रश्न करेंगे जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल असाधारण परिस्थिति में नागरिक प्रदर्शन को नियंत्रण करने की क्रमिक रणनीति का हिस्सा है। कोर्ट ने यह कहा कि अगर पुलिस द्वारा जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया वो असाधारण परिस्थितियों में नागरिक प्रदर्शनों को क्या करने के, नागरिकों को रोकने के लिए, यानी असाधारण परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थिति थी जिसको कंट्रोल करना हमारे हिसाब से सही नहीं था। उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में क्या किया है, ऐसी परिस्थिति में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है और ये भीड़ को नियंत्रण करने के लिए एक बेहतर रणनीति है और ये पुलिस कर सकती है, ऐसी कोर्ट की मानना है। आगे देखेंगे, कोर्ट स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी परिस्थिति असाधारण मानी जाएगी। कोर्ट ने ये कहा कि कौन सी परिस्थिति होगी असाधारण, असाधारण परिस्थिति होगी, लेकिन ये अभी तक ने ये सोचने योग्य है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो असाधारण। ऐसी आज अभी तक ने ऐसी किसी प्रकार की परिस्थितियों के बारे में चर्चा नहीं किया कि कौन सी परिस्थिति असाधारण। ऐसी परिस्थितियों को उन्होंने बताया नहीं कि कौन सी परिस्थितियां जो है क्या है असाधारण। पूर्व ये जो याचिका है ये एक आईपीएस अधिकारी जिसका नाम है यशवर्धन और दो ऐसे व्यक्ति हैं जो पैलेट गन से पूरी तरह से पीड़ित है। ऐसे दो व्यक्तियों ने और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है यशवर्धन साहब ने, उन दोनों ने मिलकर याचिका दायर की है और उन्होंने क्या कहा है कि कोर्ट से मेरी ये आग्रह है कि जो धातु आधारित जो पैलेट गन है उन पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। फिर इसके बाद कोर्ट के क्या आदेश है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे क्या लिखा, याचिकाकर्ता ने आंशिक रूप से धातु निर्मित पैलेट गन को बंद करने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट ने कैसा तर्क दिया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्र प्रदर्शन समान सामना अहिंसा से करना या बर्बरता से नहीं। कोर्ट ने कहा कि
कि है राज्य को छात्र प्रदर्शन का सामना अहिंसा से करना चाहिए, ना कि बर्बरता से करना चाहिए। कोर्ट ने यह कहा। कोर्ट ने यह भी अगवा किया कि सब कुछ तत्व जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हाईजेक कर उसे भड़का सकते थे। इसलिए पुलिस को हर स्थिति में क्रमिक प्रतिक्रिया की रणनीति अपनानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी भी शांतिपूर्ण से हो रही प्रदर्शन को क्या करता है, वो लोग हाईजेक कर लेते हैं और उससे भड़काऊ बना देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को काम होती है कि वो अपनी क्रमिक जो है रणनीति को अपना सकती है। कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया। कोर्ट ने पूर्णतः प्रतिबंध पर हिचकिचाहट दिखाई और कहा कि मनमाने ढंग से पैलेट गन का इस्तेमाल घटनाओं की अलग से जांच किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जब याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की कि धातु आधारित पायलट गन की पूर्णतः उसकी समाप्ति की जाए, उसकी पूर्णतः प्रतिबंध पर लगाया जाए, तो उसने कहा कि नहीं। कोर्ट ने पूरी तरह से मना नहीं किया, लेकिन क्या कि हिचकिचाहट उनके अंदर थी। और उन्होंने कहा कि अगर जो मनमाने ढंग से पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाए उस पर क्या होगा, अलग से जांच किया जाएगा। कोर्ट ने सुझाव दिया कि पुलिस की सुरक्षा उपकरण देना बेहतर विकल्प। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट पुलिस को सुरक्षा उपकरण दिया गया वो बेहतर उपाय है, क्योंकि उसे सुरक्षा उपाय देना चाहिए। तो राइट, हम मानते हैं कि पुलिस को भी सुरक्षा उपाय देना चाहिए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्या भारत के स्टूडेंट, भारत के विद्यार्थी जो हमारे युवा है, वो अपने अगर हक के लिए मांग के लिए कहीं रोड पर शांतिपूर्ण ढंग से अगर बैठे हुए हैं, वो अपने संविधान के अधिकारों के अधिकारों के मद्देनजर रखते हुए अगर वो रोड पे बैठे हैं, संविधान के उल्लंघन नहीं की, तो आप उनके साथ बर्बरता पूर्वक इस्तेमाल करना, उनके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार करना है, ये आपके अधिकार के अंतर्गत नहीं है। पुलिस बल का मतलब होता है जो है ना, कि वो सिविलियन का रक्षा करे, सिविल लोगों की रक्षा करे, आम जनताओं की रक्षा करे, न कि आम जनताओं को जुल्म के लिए पुलिस को बनाई गई है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि उसे क्या है, उसे जो है पुलिस को सुरक्षा उपकरण देना एक बेहतर सुझाव है। लेकिन ऐसा हमारी मानना है कि जो अगर कोई प्रदर्शन करता है वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो देश के लोग हैं, और देश के लोगों के ऊपर किसी प्रकार के जुर्म ढाना हमारे हिसाब से बेहतर नहीं है। इससे पहले की कार्रवाई से सोचने का समय मिले। ये मामला 20 जुलाई के जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान मैंने पहले बताया कि जंतर मंतर प्रिवेटिव है, और इसका जो कारण हुआ है कि वो जंतर मंतर का अभी कंटिन्यू इससे, और इससे तो हम 100% हम कहेंगे कि कोई हर एग्जाम में इसे एक प्रश्न बनाएंगे, पीटी प्लस मेंस दोनों में बनाएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगी। अब चलिए आगे हम दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बढ़ते हैं। और आज का हमारा दूसरा ये क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनी है वो त्वरित न्याय कर सकती है, त्वरित न्याय करेगी कि नहीं, त्वरित न्याय देगी कि नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या सचमुच में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनी है, क्या वो फास्ट ट्रैक कोर्ट से हर समस्या के समाधान संभव है? क्या कोर्ट ने इसके लिए तर्क दिया है? इन तभी चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पेपर लीक के मामले में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा एक पुरानी बहस की छड़, क्या विशेष अदालत भारत के न्यायिक देरी समाधान कर सकता है? इसने कहा कि क्या पेपर के लीक जो मामला है ये एक बहुत ही पुरानी मामलाओं को छेड़ दिया है, यानी उसे उस्का दिया है कि पहले की मामला है। क्या प्रश्न उठ रहा है, क्या प्रश्न उठ रहा है, क्वेश्चन उठ रहा है, क्या उठ रहा है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो जो हमारे विशेष अदालत है भारत की, तो न्यायिक जो देरी होती है, क्या उसकी समस्याओं को दूर कर सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडिया की ऐसी बात है कि बहुत सारे ऐसे केसेस है जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। तो क्या ऐसी स्थितियों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है इनको जो देरी हो रही है इसको एकदम जल्दी सुनने की प्रक्रिया को करेगी या तुरंत सुनेगी? ऐसी प्रश्न है, ऐसी उठ रही है प्रश्न। दिल्ली हाईकोर्ट ने रुद्र एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के मामले के लिए विशेष रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया है। जो अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 है, उसमें संशोधन करते हुए 2026 में क्या किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को ऐड किया है, और इसका बिल जो संसद से पारित होकर इसे लागू कर दिया गया। तो ये बनाने वाला जो हाईकोर्ट का आदेश है, ये क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट हर मामला की हर समस्या के समाधान बन सकती है?
ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रश्न है। फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष अदालत FTSC और करीब 2.5 लाख मामले बैंकलॉग है। 2025 में लगभग 3 लाख नए मामले दर्ज हुए, केवल 66,000 का निपटारा किया गया। यानी मामला जो हुआ लगभग में 1.5 लाख, लेकिन सिर्फ 66,000 मामला ही को निपटाया गया। ये बड़ी जो है दयनीय स्थिति बताया जा सकता है, इसको दयनीय स्थिति कर सकते हैं कि इतनी, इसमें से 1.5 लाख में से मात्र 66,000 की सुनवाई करना, ये बहुत ही मतलब हम कहेंगे कि ऐसी अच्छा स्थिति नहीं है। लेकिन इन परिस्थिति में क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित न्याय देने की काम करेगी, इस पर तो प्रश्न अब ऑटोमेटिक उठने वाली है। देश भर के ट्रायल कोर्ट में लगभग 5 करोड़ लोग मामले लंबित है, सॉरी 4 करोड़ से भी ज्यादा है मामला, 4.5 करोड़ से भी ज्यादा है मामला है क्या है लंबित है, जिनमें से 74% आपराधिक मामले। अब बताइए ये जो है 4.8 करोड़ मामलाएं क्या है लंबित है, और ये इसमें से 74% क्या है आपराधिक मामले हैं, ये इसको भी लटकाया हुआ है, आपराधिक मामले को भी लटकाया गया। तो हमें लगता है कि ऐसे हर एक बात पे प्रश्न उठती है कि क्या सचमुच में फास्ट ट्रैक कोर्ट इन समस्याओं को समाधान कर सकती है, तो ऑटोमेटिकली प्रश्न उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अगवा कर चुका है कि मनमाने ढंग से मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजना अनुच्छेद 14 के 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। तो कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि मनमाने ढंग से अगर किसी भी मामला को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज रहा है, ये आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। आदर्श स्थिति यह होगी कि न्याय व्यवस्था को फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूरत नहीं पड़े। ऐसी मांग खुद बताती है कि लोगों के समान न्याय तंत्र पर भरोसा उठ जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा, ये भी अगवा कर दिया, ये भी बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को जरूरत नहीं है, और ये बेहतर है। कोर्ट को क्यों जरूरत है, क्योंकि जब कोर्ट अपने आप में एक न्यायिक प्रक्रिया है, वो लोगों को न्याय के लिए बना हुआ है, तो हमें लगता है कि अगर उसमें भी संशोधन करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, यानी ये बनाया जाए कि जो इससे पहले जो कोर्ट है वो सुनवाई करने में देरी कर सकती है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे वो सुनवाई जल्दी करेंगे, यानी कोर्ट को भी हम 2 भागों में बांट दे, ये बेहतर तरीका नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया को अगर चालू करने से लोगों को न्याय तंत्र पर भरोसा उठ जाएगी और वो इसके खिलाफ हो जाएगी। चलिए हमारा आगे 2 आर्टिकल से 2 आर्टिकल समाप्त हो गया। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर जरूर कर देंगे। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देंगे। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप कमेंट करेंगे तो और बेहतर करने के हम प्रयास करते रहेंगे। तो इस तरह की वीडियो को लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे। हम इस तरह के महत्वपूर्ण खबरों को आपके साथ साझा करते रहेंगे, जिससे आपकी कुछ सीखने की मिलेगी, और आपकी एग्जाम में ऐसे प्रश्न कहीं से उठेंगे तो आसान होगा। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें।